आज वचन मनन करने के लिए हमारे पास प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय उसके 21 से लेकर उसके 23 वचन में पाया जाता है और हम इन वचनों को पढ़ लेते हैं। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और वह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। और वह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। सो प्रभु के वचन को जैसे हमने पढ़ा, यहाँ पे देखा है कि कैसे उपवास सहित प्रार्थना करके वो प्राचीन ठहराए जा रहे थे कलीसियाओं में। आज हमारे लिए कितना जरूरी है उपवास और प्रार्थना जो है। और जैसे कि ये समय चल रहा है और हम मनन कर रहे हैं उपवास और प्रार्थना, और जिसके द्वारा से हमें डायरेक्शन मिलता है, निर्देश मिलता है और हम सही तरीके से देख पाते हैं प्रभु के काम योजना को। और जैसे कि ये चेले जो है बहुत से नगरों में सुसमाचार उन्होंने सुनाया और बहुत से चेले बनाकर वो वापस जब उस स्थान में जहां वो ठहरे हुए थे वापस आए, तो वहां हम देखने पाते हैं कि उन्होंने कहना शुरू किया, क्योंकि वो उपवास सहित प्रार्थना में थे और वो इस प्रकार से सिखाया करते थे। पहली बात, चेलों के मन को स्थिर कर रहे थे। उपवास और प्रार्थना जो है हमारे मन को स्थिर करता है। जब हम उपवास और प्रार्थना में लगे रहते हैं तो हमारे मन के हर एक वहम, हर एक प्रकार की विचलितपन वो दूर होते हैं। और हमारे मन जो है कई बार अस्थिर होने के कारण से हम जल्दी भटक जाते हैं और प्रभु के मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग में चलना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमें जरूरी है उपवास और प्रार्थना हमारे मन को स्टेबल करता है, स्थिर करता है। और वो इस प्रकार से उपदेश दे रहे थे कि अपने विश्वास में जो है तुम बने रहो। हमें विश्वास में बने रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। हमारा जो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, हम बहुत जल्द अपने विश्वास से भी मुकर जाते हैं जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, और जिसकी वजह से हम अपने विश्वास को भी त्याग कर हम संसार में खो जाते हैं। इसीलिए जो दूसरी बात है, हम अपने विश्वास में मजबूती के साथ में बने रहें। प्रभु यीशु ने कहा जो कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मुझ में बना रहता है, और तुम मुझ में बिना बने, तुम मुझ में बिना बने जो है तुम फल नहीं ला सकते हो। तुम मुझ में बने रहो, और मेरे बने रहने का कारण यही है कि आज्ञाओं को मानते रहो और बहुत सफल लेकर आओ। सो प्रभु के प्रिय लोगों, आइए हम विश्वास में बने रहें और हमें परमेश्वर के राज्य में जो है किस प्रकार से अपने जीवन को जीकर आगे बढ़ना है वो पौलुस हमें आगे बताते हैं। और ऐसे लिखा हुआ है उसके 22 वचन में, हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। तो प्रभु के प्रिय लोगों, जब हमारा मन स्थिर होगा, जब हम विश्वास में बने रहेंगे, तो हमारे लिए आसान होगा कि परमेश्वर के राज्य में जो है हम जो हमारे पास कलेश और समस्याएं और तकलीफ जो आ रही हैं उससे हम जो है नजरअंदाज करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। और हमें ये जानना जरूरी है, जब हम उपवास और प्रार्थना में होते हैं तो परमेश्वर का जो प्रकाशन है हमारे जीवन में आता है और बताता है कि हमें जो है बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करना है। सो जैसे कि हमने देखा कि पौलुस और बरनबास जो है चेलों को स्थिर कर रहे थे, वो चेले बना रहे थे, सुसमाचार सुनाया गया था और लोगों को स्थिर कर रहे थे, और कलीसिया में प्राचीन जो है ठहरा रहे थे। वो अपने मनपसंद लोगों को अगुवाई नहीं दे रहे थे, जो उनके हिसाब से जो था, जो उनके पसंदीदा लोग थे। आज जो है कलीसिया में क्या हो रहा है, जब हम कोई जिम्मेदारी और इन चीजों को देते हैं तो हम अपने मापदंड को लेकर आते हैं और कहते हैं कि वो रेगुलर चर्च में आ रहा है, वो टाइट दे रहा है और वो ऑफरिंग देता है और दूसरी चीजों में वो हिस्सा लेता है। मैं इन सब चीजों के खिलाफ में नहीं हूं, लेकिन आज जो है हम क्या कर रहे हैं, कलीसिया में हमारे जो मनपसंद लोग हैं, जो पसंदीदा लोग हैं, हम उन्हीं को ही अगुवे बना रहे हैं। लेकिन जो प्रथम शताब्दी के अगुवे थे, जब वो उपवास सहित प्रार्थना में थे
तो उन्हें परमेश्वर की ओर से विजडम और जो बुद्धि दी गई। हम देखते हैं कलीसिया में प्राचीन जो ठहराए जा रहे थे वो उपवास सहित उन्हें जो है प्रभु के हाथ में सौंपा जा रहा था। सो प्रभु के प्रिय लोगों, आइए हम, जैसे कि ये परमेश्वर ने आपको और मुझे ये मौका दिया है ताकि हम उपवास प्रार्थना में जो समय बिता रहे हैं, हम इन सब चीजों को ध्यान में रखें और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में मजबूती से बनाए रहें और हम अपने मन को स्थिर रखें, अपने विश्वास में बने रहें। और हमें यह जानना जरूरी है कि परमेश्वर के राज्य में हमें कलेश उठाकर प्रवेश करना है। बड़ी आसानी से नहीं चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें परिश्रम और बहुत ही संघर्ष करना होगा। और ये संघर्ष जो है हमारे लिए आसान कब हो जाएगा? जब हम उपवास सहित प्रार्थना को अपने जीवन में करेंगे, और जैसे कि हम इन दिनों में कर रहे हैं। सो आइए, जैसे इन वचनों को हमने सुना है, परमेश्वर हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।